नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश। आज आपको दिखाते हैं अपराजिता। अपराजिता ये है मल्टी लेयर वाला, ये देखिए। और जब इसको आप ऐसे पास से देखेंगे तो ऐसे गुलाब के जैसे एहसास होगा, ये देखिए। और इसकी पत्तियाँ इस तरीके से बड़ी बड़ी रहती हैं। ये भी मल्टी लेयर्ड वाले की ही पत्तियां हैं। और अब आपको दूसरा दिखाते हैं जो अक्सर सामान्यतः पाया जाता है, वो है ये वाला। ये देखिए, ये आप सिंगल लेयर है, ये देख पा रहे हैं। ये सिंगल लेयर है और पहले वाला डबल लेयर था। इसकी पत्तियां, ये तो अलग पत्तियां हैं, ये है इसकी पत्तियां। देखिए, ये पत्तियां जो हैं वो इसकी छोटी छोटी। तो कैसे पहचाने कि ये जब आप पौधा ख़रीदते हैं तो कैसे पहचाने कि कौन सा डबल लेयर है और कौन सा सिंगल लेयर का है। तो ये पहचान करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी पत्ती, मान लीजिए फ्लावर है तो ठीक है, फ्लावर नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप पत्तियां देख के पहचानेंगे। ये पत्तियां अगर बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, इसका मतलब है कि ये डबल लेयर वाला है। और अगर पत्तियां, देखिए, अगर पत्तियां ये छोटी सी दिख रही हैं, इसका मतलब है ये सिंगल लेयर वाला है। कलर सेम है, बिल्कुल कलर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको सिंगल लेयर, देख रहे हैं, ये सिंगल लेयर है और वो डबल। तो कलर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पत्तियों के आकार में अंतर होता है। मुख्यतः गहरे नीले या बैंगनी कलर जैसा जो होता है कुछ, या इसको नीलकंठी ही कहते हैं, गहरा नीला बैंगनी से मिक्स कलर होता है और सभी देवी देवताओं को प्रिय है, विशेषकर शंकर जी, कृष्ण जी विशेष रूप से, और वैसे सभी देवी देवताओं को प्रिय है। औषधि गुण भी इसके ढेर सारे हैं। इनके पत्तों को उबालकर चाय बनाते हैं और वो भी सभी रोगों के निवारण में सहायक होती है, साथ ही साथ एनर्जी भी उससे मिलती है। तो औषधि के रूप में भी इसके फूल का प्रयोग होता है और पत्तियों का भी प्रयोग होता है। तो नीलकंठी या अपराजिता जिसके यहाँ होती है, उस पर माना जाता है कि विशेष कृपा है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पौधा उपयोगी है। तो हमारी सब में यही खूबी है कि हम हरियाली को भी आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं। स्वर्ग से आए हुए पौधे में अपराजिता का भी नाम आता है और वास्तु की दृष्टि से भी ये पौधा और फूल दोनों उपयोगी है। माना जाता है कि जिसके घर में अपराजिता का पौधा लगा होता है, जिसके यहाँ अपराजिता के फूल खिलते हैं, लगभग साल भर लगभग इसमें फ्लावरिंग होती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि पत्ते बिल्कुल ढक जाते हैं। पर ये जो सीज़न जिसमें ये वीडियो बन रहा है, अगस्त में, इसमें फ्लावरिंग कम होती है। और जून जुलाई में तो बहुत फ्लावरिंग थी, पर इस समय पुराने जो वीडियो हैं उनमें आप देख पाएंगे इसी चैनल में कि बहुत फ्लावरिंग थी, अभी कम है। पर चूँकि आपको दोनों ही दिखाना था बीच बीच में, ताकि ये बरसात का समय ऐसा है कि लोगों के यहाँ पौधे बहुत लगे हुए होते हैं अपराजिता के, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अपराजिता एक बार यदि लग गया तो आपके घर में चारों तरफ स्वतः इसके बीज बिखर बिखर के लग जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि इसके बीज कैसे बनेंगे? तो बीज बनना बिल्कुल आसान है। अगर हम ये फूल जो लगे हैं, जिनकी आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे तो इस प्रकार से देखिए, ये जो बीज लटके हुए दिख रहे हैं ना, ये जो लटका हुआ दिख रहा है, ये सारे फूल ही थे जिनको नहीं तोड़ा गया। और नहीं तोड़ने के कारण ये सब, हर फूल से बीज बन जाता है। यदि हम उसको नहीं तोड़ेंगे तो वो बीज रूप में बदल जाएगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं? इसका मतलब है कि जितने यहाँ ये आपको लटके दिख रहे हैं और फिर अपने आप जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद, ये देखिए, सूखने के बाद इस तरीके से खुद ही ये क्रैक होकर के बिखर जाते हैं। और अधिकांशतः
ये जो पौधा आप जिसकी वीडियो बना रहे हैं, ये खुद ही इसी तरह से लगा है। क्रैक होते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं और उड़ करके फिर वो एक जहाँ गमले में जगह मिली तो नई पौध तैयार कर लेते हैं। तो अपराजिता। और अब आप ये जानिए कि कैसे हम अपराजिता का गमला तैयार करें। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो ये लगाना चाहते हैं पौधे को, तो उनके लिए विशेष ट्रिक्स है कि कभी भी गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। देखिए मिट्टी है और इसमें पानी नहीं रुका हुआ है, लेकिन नमी पर्याप्त है। नमी बिल्कुल प्रॉपर, नमी प्रॉपर होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। जबकि आपको देखिए बगल में इसीलिए इसको रखा, इसमें पानी आपका रुका हुआ है, रुका हुआ दिख रहा है पानी, ये पानी रुका हुआ है। तो जिस भी गमले में पानी रुकेगा वो गमला अपने आप डैमेज हो जाएगा और उसमें मर जाएगा। ये देखिए अभी पानी आपके सामने ही यहाँ पर हम गिरा दे रहे हैं। ये तो आपका 9 o'clock का था, इसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इसका गमले का, तो रुक गया। लेकिन दूसरे पौधे अपराजिता का सही है। तो देख पा रहे हैं। तो पहली सावधानी बरतनी है कि गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, आपको समय समय पर ऑर्गेनिक मिट्टी देनी चाहिए इसको, और ऑर्गेनिक मिट्टी से ही फ्लावरिंग बढ़ेगी पौधों में। ये आप देख रहे हैं इन पत्तों में कीड़े लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, इसका मतलब है ये पत्तियां देखिए, इसीलिए अभी नहीं तोड़ी गई। ये देख पा रहे हैं कि इन पत्तियों पर अगर कीड़े लगेंगे, ये कली है सुंदर सी, कीड़े लगेंगे तो स्वतः ही पौधा मर जाएगा। कीड़ों से बचाने के लिए इसमें आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। बाज़ार से कोई भी कीटनाशक लाइए, उसे डाइल्यूट कीजिए और स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इन पत्तों की अगर देखभाल नहीं करेंगे तो ये स्वतः सूख भी जाएगा। और इसीलिए ये पत्तियां आपको दिखाई जा रही हैं कि देखिए छोटा सा पौधा है ये जो स्वतः लगा और उसमें अभी कीटनाशक नहीं स्प्रे हुआ है, तो इस तरह से पत्तियां खराब हो रही हैं। और पत्तियां जब खराब होंगी तो पौधा स्वतः खराब हो जाता है। तो अब आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से फिर कर रहे हैं रिपीट कि ये पौधा यदि आप पहचानना चाहते हैं तो बड़ी पत्ती वाला पौधा मल्टी लेयर्ड या डबल लेयर्ड होगा, छोटी पत्ती वाला सिंगल लेयर होगा। पत्तियों से हम पहचान कर सकते हैं। इस पे केमिकल स्प्रे डाइल्यूट करके आपको करना होगा, अन्यथा इसकी पत्तियां ऐसे डैमेज हो जाएंगी और ये पौधा खराब हो जाएगा। तीसरा, गमले में ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करें। मिट्टी में नमी प्रॉपर रहे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत होती हैं तो नमी बनी रहनी चाहिए। नमी जैसे ही जाएगी इसके पत्ते मुरझा जाएंगे और फ्लावरिंग भी रुकेगी। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे बनती है इसकी प्लेलिस्ट में कई विधियां दी गई हैं, आप देख करके घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। आपको किसी खाद को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये हैं, अगर हम फूल को नहीं तोड़ते हैं तो बहुत सारे बीज स्वयं तैयार हो जाते हैं, हर फूल से बीज तैयार होते हैं। तो ये भी आपको दिखा दिया। तो आज ये जो अपराजिता पर ये पोस्ट थी, ये आपको कैसी लगी बताइएगा, और मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से पूछिएगा। बहुत से अपराजिता पर वीडियो बने हुए भी हैं।